दोस्तों, अगर आपने मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है या फिर आप मार्केट में प्रॉफिट की बजाय सिर्फ हर दिन नुकसान ले रहे हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सारे लॉसेस को किस प्रकार रिकवर कर सकते हो। कौन कौन सी वो गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारा लॉस हो रहा है, और जो भी लॉस हुआ है उसको हम लोग रिकवरी कैसे कर सकते हैं। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सके तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस नॉलेज को ले सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर लर्निंग वीडियो। आज का जो नया वीडियो होने वाला है, इसमें हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि अपने सारे लॉसेस को, जो भी आपने ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे में किए हैं, उनको रिकवर किस प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि हम लोग गलतियां क्या, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या क्या गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट में हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे दो प्रकार की जो मेजर गलतियां हैं वो यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यानी कि सेल्फ, हम लोग खुद गलती करते हैं मार्केट में। ये आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में 90% से ज़्यादा जो आपका नुकसान हो रहा है, ये चीज़ आपको देखना है कि ये गलती आपकी है या फिर मार्केट की है। ठीक है, तो पहला है कि आप खुद गलती करते हो। जब भी आप ट्रेड लेते हो तो उसमें क्या होता है कि आप या तो इमोशन में आके ट्रेड ले लेते हो। ठीक है, कई बार आप देखते हो कि कोई बड़ा सारा कैंडल बना। ठीक है, कोई बड़ा सारा कैंडल बना, तो कैंडल बना, उसके बाद में जैसे ही कैंडल बना, तो जैसे मान लो ये कोई कैंडल बना। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये कुछ इस तरीके से कैंडल बन रहा था, एक बड़ा सारा ऐसे मान लो कैंडल बना, अचानक से आया कैंडल और आपने इस कैंडल पे ही एंट्री बना लिया। अब होगा क्या, आपने इमोशन में आके इस ट्रेड को ले लिया है। अब जैसे ही ये कैंडल मानो अचानक से नीचे आएगा, करेक्शन करने जब प्राइस नीचे आएगा, तो आपका स्टॉप लॉस या तो हिट हो जाएगा या फिर आप पैनिक होकर उस ट्रेड में से निकल जाओगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि या तो आप 90% से ज़्यादा आप खुद ही गलती करते हो, जिसकी वजह से आप अपने ट्रेड में नुकसान लेते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि अगर आप अपनी वजह से नुकसान में हो या फिर मार्केट की वजह से हो। मार्केट का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे मान लो कि आपने कोई ट्रेड लिया। ठीक है, आपका कोई बाइंग का सेटअप बना, मान लो ये कोई लेवल था, रेजिस्टेंस मान लो। ठीक है, मार्केट इसको ब्रेक करता है, आपने मान लो इसके नीचे का एसएल रखा और जो भी आपका टारगेट था आपने रखा। अब हुआ क्या कि मार्केट ने आपके एसएल को हिट कर दिया। आप वेट कर रहे थे टारगेट का, लेकिन आपने जो है एसएल यहाँ पे ले लिया है। यहाँ पे जो आपने ट्रेड लिया है, ये ट्रेड आपका सही है। भले ही मार्केट ने आपका एसएल हिट कर दिया है, लेकिन आपने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया था। अब एसएल हिट हो गया, उसका हमें नहीं देखना है, हमें बस ये देखना है कि यहाँ पे जो ट्रेड में हमने गलती करी है, क्या हमने खुद से गलती करी है या फिर मार्केट की वजह से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है। ठीक है, तो 90% केस में आप देखोगे कि आपकी जो गलती है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे नुकसान ले रहे हो। ठीक है, इमोशंस में आके ट्रेड ले लेना, या फिर आप क्या करते हो, जैसे बड़ी बड़ी जैसे कैंडल बना तो वहाँ पे बिग क्वांटिटी में ट्रेड करना। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज में लेके वहाँ पे ट्रेड करते हैं। उनको लगता है कि दो चार मेरे को पॉइंट मिलेंगे तो मैं निकल जाऊँगा। कई बार आप देखते हो एंट्री भी करते हो, अच्छा प्रॉफिट भी बन जाता है, लेकिन कई बार आप देखते हो बड़ा सारा स्पाइक बनाता है कैंडल, यानी कि जो वीक होता है वो बनाता है, जिस वजह से आप जो है वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हो, या फिर अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो वहाँ पे आपका जो प्रॉफिट होता है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे खुद की गलती है, उसको अपने को सुधारना है। कभी भी इमोशन ट्रेडिंग नहीं करनी है, यहाँ पे अपने को कंट्रोल रखना है। ठीक है, जो पीएनएल आप देखते हो ना, वो उस पीएनएल को आपको देखना बंद कर देना है। जो पीएनएल आपको दिखता है वो आपका प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ मार्केट में आपको बस एज ए नंबर देखना है। वहाँ पर अगर आप प्रॉफिट की तरह उसको देखने लग जाओगे तो वहाँ पे आप ग्रीड में आओगे ही आओगे। ठीक है, जितना ज़्यादा ग्रीड और फियर होगा, उतना ही ज़्यादा आप गलती करोगे। ठीक है, तो पहले तो खुद की गलती होगी, इसको अपने को सुधारना है। दूसरा, जो मार्केट आपको स्टॉप लॉस देता है उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, उसमें अपने को ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। उसके अलावा अगर हम लोग, ये तो हमने बात करी कि गलती, ठीक है, और कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि हम लोग कर देते हैं। जैसे मान लो इमोशन में आके हमने ट्रेड करी। ठीक है, या फिर जो है जैसे मान लो कभी कभी हम लोग एग्रेसिव ट्रेड कर देते हैं। सपोज़ कि मान लो पहली कोई ट्रेड थी। ठीक है,
पहले ट्रेड कुछ इस प्रकार थी, ये मान लो आपका एसएल था और मार्केट इस तरीके से जा रहा था, फिर ये नीचे आ गया, ठीक है, आपका एसएल हिट हो गया। तो अब आप क्या करोगे, बैक टू बैक अगर आपके एसएल लग जाएंगे तो आप क्या हो जाओगे, वहाँ पे एग्रेसिव ट्रेडिंग करोगे, ठीक है। एग्रेसिव ट्रेडिंग करने की वजह से वहाँ पे आप अपने कैपिटल को या तो वाइप आउट कर दोगे या फिर आप ज़्यादा लॉस में चले जाओगे, ठीक है। तो लॉस को रिकवरी करना, ये जो है एक शब्द जो है अपने आप में जो बड़ा धोखा है। इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो मैं आपको प्रॉपर प्लान बताने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप अपने लॉसेस को रिकवरी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम लोग रिकवरी किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। तो रिकवरी करने के भी दो तरीके होते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि आप जो है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो आपको स्विंग ट्रेडिंग ट्राई करना चाहिए, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग जो होता है ये कम रिस्की होता है, लेस रिस्की होता है, और वहाँ पे आपको जो रिटर्न होता है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। यानी कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे की बजाय स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो, मतलब स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो, तो वहाँ पे आप अच्छा खासा रिटर्न जो है मार्केट से बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क कम हो जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे में आप क्या करते हो, ओवर ट्रेड करते हो, अगर किसी ट्रेड में नुकसान हो गया तो उसको रिकवरी करने की कोशिश करते हो, जिस वजह से आपका नुकसान बढ़ जाता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग हफ्ते में भले ही आप एक दो बार ट्रेड करो, लेकिन वो जो ट्रेड होगा आपको एक बड़ा जो है अच्छा खासा रिटर्न आपको मार्केट से दिलाएगा, बड़ा टारगेट आपको दिलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो एक तरीका ये होता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग में शिफ्ट हो सकते हो, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ साथ में भी आप जो है स्विंग ट्रेडिंग को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता है तो मैंने इसके ऊपर में एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से आप इसको जाकर देख सकते हो। दूसरा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे से ही इसको रिकवर करना चाहते हो तो उसका क्या तरीका है, ठीक है। तो इनको मैं एक बार हटा देता हूँ और यहाँ पे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया कि आप स्विंग ट्रेडिंग ट्राई कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपको अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करना है, मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग से या फिर इंट्राडे से ही आपको जो है रिकवर करना है, तो उसका क्या तरीका हो सकता है। तो इसमें पहला तरीका होता है हेजिंग, ठीक है, हेज करना, ठीक है। किसी भी पोजीशन को आप हेज करते हो। हेज का मतलब क्या होता है, देखो एक जैसे मार्केट ऊपर की तरफ में जा रहा है तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक नेक्स्ट सी की पोजीशन बना ली, क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आपने कॉल की पोजीशन बना ली है, ठीक है। अब क्या हुआ, सिर्फ आपकी कॉल की पोजीशन है, मार्केट में क्या हुआ, अचानक से थोड़ा दूर ऊपर गया, फिर ये नीचे की तरफ में आ गया, यानी कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब अगर आप इसकी बजाय अगर आप यहाँ पे हेज करके बैठते, फॉर एग्जांपल मान लो कोई बजट आने वाला दिन था और यहाँ पे मार्केट में एक जो है बड़ी वोलेटिलिटी जो है हमें देखने की संभावना थी। अगर आपका पोजीशन हेज था तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो कि अगर मार्केट नीचे गिरता है और बड़ा तेज़ी से गिरता है तो फिर जो आपने पुट बनाया हुआ है यहाँ पे, उसमें क्या होगा, आपका प्रॉफिट होगा, जो कॉल वाला होगा उसमें नुकसान होगा। लेकिन जो कॉल वाला होगा उसमें उतना नुकसान नहीं होगा जितना कि पुट वाले में प्रॉफिट होगा। मतलब कि इन दोनों का हम लोग अगर बराबर देखेंगे तो वहाँ पे जो पुट वाला होगा वो प्रॉफिट में होगा। ओवरऑल जो हमारा पीएनएल होगा वो यहाँ पे रेड नहीं बल्कि ग्रीन होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप नेट ट्राई करते हो या फिर आप जो है वहाँ पे ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करते हो तो उसको आप जो है कम करो या फिर जो है हेजिंग पे फोकस करो, ठीक है। तो ये तो हो गया हेजिंग। तो इसको हम लोग बोलते हैं हेज करके आप अपना लॉस को रिकवर कर सकते हो, क्योंकि जब भी बड़ा मूव आता है, कोई भी वोलेटिलिटी अगर आप इंडेक्स या फिर कोई स्टॉक में करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि कई बार बड़ा वोलेटिलिटी की वजह से आप उसमें हेजिंग का फ़ायदा उठा सकते हो। दूसरा क्या होता है कि आप अपने, देखो मेन चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आप अपने कैपिटल को कम कर दो, ठीक है। मिनिमम योर कैपिटल, ठीक है, जितना हो सके अपने कैपिटल को मिनिमम कर दो। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि अगर आपके पास में मान लो सपोज़ कि 1 लाख रुपए से आप वापस से स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप अपने कैपिटल को कम से कम 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो। सपोज़ कि आपने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, मतलब कि 50,000 से आपने स्टार्ट किया। देखो जितना छोटा कैपिटल होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो रिस्क मैनेजमेंट होगा, यानी कि जो आरआर रेशियो होगा वो आपका बेटर होगा। आपका जो ट्रेड लेने का जो एग्जीक्यूशन का तरीका होगा, जो आपका होल्डिंग कैपेसिटी होगा वो यहाँ पे बढ़ जाएगा और आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। जितना ज़्यादा यहाँ पे आपका बड़ा क्वांटिटी होगा उतना ही ज़्यादा आप पैनिक हो जाओगे। मार्केट में आप एंट्री बनाओगे लेकिन वहाँ पे बहुत जल्दी निकल जाओगे। लेकिन जब आपके पास में छोटा कैपिटल होगा आप अच्छे अच्छे ट्रेड लोगे
और उन ट्रेड्स को इजीली होल्ड भी रख सकते हो। ठीक है, मार्केट में आप देखते हो कि आपने जैसे कोई ट्रेड लिया किसी भी स्टॉक में, मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, ऐसे गिरा था गिरा था गिरा था। ठीक है, अब आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से गिर रहा था। ठीक है, यानी कि मार्केट और गिरने वाला है, तो आपने नीचे की एक पोजीशन बनाई। ठीक है, यानी कि आपने पुट की पोजीशन बनाई। जैसे पोजीशन बनाई आपने, मार्केट जो है ऊपर की तरफ में चला गया। ठीक है, तो ऐसा हो गया, उस वजह से यहाँ पे क्या होने वाला है कि ये हमारा सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो एक चीज़ अपने को दिमाग में रखनी है कि जैसे मान लो ये ऊपर की तरफ में गया। ठीक है, ऊपर की तरफ में गया, फिर क्या हो गया, थोड़ा दूर जाने के बाद में ये नीचे की तरफ में आ गया। अब क्या हुआ कि आपका जो आपने जिस तरीके से सोचा था, जो आपका होल्डिंग कैपेसिटी था, वो यहाँ पे मान लो अगर बड़ा क्वांटिटी होगा, जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो आप वहाँ पे निकाल दोगे। लेकिन अगर आपके पास में छोटा क्वांटिटी होगा तो आप इजीली वहाँ पे उसको होल्ड कर सकते हो। तो जितना छोटा कैपिटल उतना ही आपका विनिंग रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं यही बात बोलता हूँ कि आप जो है छोटे छोटे प्रॉफिट, ठीक है, यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल प्रॉफिट को बुक करना सीख जाओ। जितना हो सके छोटे प्रॉफिट्स को लेना सीख जाओ, सेफ्टी पे ध्यान दो। अदरवाइज आपका जो ट्रेड होगा, जैसे मान लो अगर आपका 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, सपोज़ कि आपने 50,000 रुपये लगे हुए हैं, आपका 5,000 का प्रॉफिट हो रहे हैं, और आप चाहते हो कि ये 5 की बजाय 15 हो। ठीक है, हर दिन नहीं होता है, ऐसा भी होता है, 15 नहीं बल्कि 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 का 50 भी हो सकता है। ठीक है, 100% ROI वहाँ पे हो सकता है, लेकिन हर दिन नहीं होता है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडर की गलती यही होती है कि वो मार्केट में उनको ये लगता है कि मार्केट हर दिन पैसा देने वाला है, कभी भी नहीं देने वाला है। अगर आप एज ए ऑप्शन बायर मार्केट में काम कर रहे हो तो वहाँ पर आप ये चीज़ समझ लो कि आपको 70%, ठीक है, 70% ऐसा चांस होगा जहाँ पे मार्केट मूव नहीं देने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पे जो सेलर होता है वो अच्छा खासा पैसा मार्केट से बनाता है। तो या तो आप ये ट्राई कर सकते हो कि ऑप्शन सेलिंग जो है वो भी साथ साथ में चालू कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे पास में इतना कैपिटल नहीं है हाँ कि हम लोग जो है ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर दें, तो आपको जो है ऑप्शन बाइंग को अच्छे से सीखना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, यूट्यूब से सीख लेते हैं। ठीक है, चीज़ें तो बहुत सारी है यूट्यूब पे फ्री में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो सीख लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें कहाँ पे अप्लाई करनी है वो चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाले हैं। तो आपको एक जो है मेंटर, यानी कि आप जब भी कोई ट्रेड लेते हो उससे पहले आपको सारी चीज़ें, उस ट्रेड को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर मेंटर की ज़रूरत पड़ती है। मैं नहीं कहता कि आप मेरे से ही सीखो, लेकिन आप किसी से भी सीखो, उससे आप ये चीज़ सीखो कि आप उस ट्रेड को जहाँ पे भी आप ले रहे हो किस तरीके से लेना होता है। ठीक है, तो ये अपना तरीका हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप अपना जो भी कैपिटल है उस कैपिटल को क्या कर लो, रिड्यूस कर लो। ठीक है, सपोज़ कि आपके पास में 1 लाख कैपिटल है तो आप उसका दूसरा हिस्सा ट्रेड करो। सबसे पहले आप 50,000 को ट्रेड करो। अगर आप छोटे कैपिटल से बड़ा कैपिटल नहीं बना सकते हो तो फिर आप बड़ा कैपिटल से कैसे रिटर्न बना सकते हो। तो पहले ये चीज़ दिमाग में रखना है कि छोटा कैपिटल से ही हमें ट्रेड करना है, स्मॉल प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट हमें बुक कर लेना है। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो अगर आप चाहो तो कहीं पे, क्योंकि ये सारे जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल, ठीक है, ये ट्रेडिंग जर्नल आप जो है इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप चीज़ों को लिखोगे, समझोगे कहाँ पे आपने गलती करी है, उन गलतियों को अगर रिपीट नहीं करोगे तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप अपने सारे लॉसेस को इजीली रिकवर कर सकते हो। क्योंकि वही गलती अगर आपने फिर से करी तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। आपने एक दिन ओवर ट्रेड किया, ठीक है, एक दिन ओवर ट्रेड किया, लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ ये चीज़ें कर रहे हो तो इसका मतलब जो है आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका कोई प्लान नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है और आप उस चीज़ को ट्रेड जर्नल में नोट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इस प्रकार आपको दिमाग में रखना है कि आपको स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करना है। ठीक है, सेफ्टी पे ज़्यादा ध्यान देना है, मतलब कि छोटा आपको प्रॉफिट यानी कि स्मॉल प्रॉफिट जो है वो आपको ले लेना है। अगर आपको 5,000 रुपये मार्केट दे रहा है तो वहाँ पे 5,000 में ऐसे नहीं सोचना है कि मेरे को 5 ही क्यों मिल रहा है। PNL पे कम फोकस करना है। ठीक है, PNL पे कम फोकस करना है। जितना ज़्यादा कम PNL पे फोकस करोगे, चार्ट पे फोकस करोगे, स्टॉप लॉस और टारगेट पे फोकस करोगे, रिस्क रिवॉर्ड पे काम करोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा आप मार्केट से पैसा बना पाओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे अपने सारे लॉसेस रिकवर कर सकते हो। तो ये एक पूरा जो एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। मिनिमम अगर आप इसको 15 दिन फॉलो करोगे तब जाके ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होगी। ठीक है,
तो सबसे पहली चीज़ कि कम कैपिटल में हमें ट्रेड करना है, सेफ्टी पे फोकस करना है, मतलब कि अगर कोई ट्रेड में अपने को लगता है कि स्टॉप लॉस जा सकता है तो वहाँ पे आपको क्वांटिटी कम कर देना है, ठीक है। क्वांटिटी कम कर देना है। कोई आपको एक स्ट्रेटजी, ठीक है, कोई स्ट्रेटजी जो है वो अपने को बनानी है। अगर आपको कोई भी स्ट्रेटजी नहीं आती है तो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल मैंने दिया हुआ है, नीचे जाइए, मैसेज कीजिए और जो मेरा जो स्ट्रेटजी है उसको आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी जो है इसके ऊपर में काम करिए। कोई भी अपना एक स्ट्रेटजी जो है यू खुद का बनाइए, चाहे आप किसी का दूसरे का लीजिए, लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। बिना स्ट्रेटजी के आप इमोशन ट्रेडिंग नहीं करोगे, ठीक है। ये तरीका हुआ। उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि ओवर ट्रेड, ठीक है। ओवर ट्रेड को आपको ओवरकम करना पड़ेगा, मतलब कि इसको छोड़ना ही पड़ेगा। कैसे छूटेगा? ये तभी छूटेगा जब इन सारे को एक सर्किल में लेके आओगे, ट्रेड जर्नल बनाओगे, सारी चीज़ें लिखोगे, तब जाके ये कहीं चीज़ें जो है अपने सुधार में आएगी, ठीक है।